जैसे ही रीट मेंस के लिए विज्ञप्ति निकली और उसमें पदों की संख्या देखी तो सामान्य शिक्षा के अंदर पदों की संख्या बिल्कुल 0 पाई गई है। और जैसे ये देखा तो काफी साथी निराश हो गए कि अब क्या होगा, जब रीट के अंदर सामान्य शिक्षा के लिए कोई पद ही नहीं है तो तैयारी करने से क्या फायदा। और जब ऐसी स्थिति बनी तो काफी साथी निराश हुए, उन्होंने तैयारी करना बंद कर दिया और उनको लगा कि अब थर्ड ग्रेड में तैयारी करने से कोई फायदा नहीं। साथियों में एक बात कहना चाहूंगा, मुझे मालूम है कि आप निराश हुए और थर्ड ग्रेड में सामान्य शिक्षा में जब पद है ही नहीं तो आप तैयारी क्यों करेंगे, ये आप अपनी जगह सही है। और आपने देखा कि अब थर्ड ग्रेड को छोड़ करके सेकंड ग्रेड या फिर अगर फर्स्ट ग्रेड के लिए एलिजिबल है तो उसकी तरफ बढ़ गए हो। अब जब फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप हायर पद के लिए तैयारी कर रहे हो, तो इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, आपने अच्छा किया। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूंगा, सामान्य शिक्षा में कोई भी पद नहीं निकाले दिखे, कोई पद दिए ही नहीं इसके अंदर, इसका मतलब ये नहीं है कि थर्ड ग्रेड के अंदर कोई पद नहीं निकलेंगे। आपको निराश नहीं होना है। आपको जो लोग थर्ड ग्रेड की तैयारी करना चाह रहे हैं और उनको लगता है कि हमें थर्ड ग्रेड में जाना है और इसकी तैयारी हम पहले से लगातार कर रहे हैं तो हमारा सिलेक्शन भी हो जाएगा, ऐसे आप आश्वस्त अगर हैं तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप नर्वस नहीं हो। कारण थर्ड ग्रेड में पद नहीं निकालने के पीछे प्रॉपर रीजन आप लगभग जान रहे होंगे, क्योंकि जो थर्ड ग्रेड से सेकंड ग्रेड की डीपीसी जो है वो प्रमोशन वाला मामला वो कोर्ट में अटका है और आगे से आगे तारीख पर तारीख मिलती जा रही है और इसका निस्तारण अभी हो नहीं पा रहा है। और इस डीपीसी वाले मामले का निस्तारण नहीं हो पाने की वजह से ही थर्ड ग्रेड में पदों का निर्धारण नहीं हो पा रहा। और अब जब पदों का निर्धारण हो ही नहीं पा रहा तो सामान्य शिक्षा में पद कैसे दिए जाए, कैसे पदों की संख्या का निर्धारण करें और रीट में सामान्य शिक्षा में पद निकालें। तो साथियों मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो साथी थर्ड ग्रेड की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो प्रिपरेशन करते रहे, उससे निराश नहीं हो, छोड़े नहीं, क्योंकि अगर छोड़ दी है तो आप बीच में भूल जाओगे, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। कोई भी टॉपिक अच्छी तरह से पढ़ा, अच्छी तैयारी की और अगर बीच में 10 दिन की भी गैप डाली तो आप जानते हो वो सब कुछ साफ हो जाता है। तो आप ऐसी गलती नहीं करें, आप तैयारी करते रहें, क्योंकि ये डीपीसी वाला जो मामला है वो बहुत जल्दी इसका निस्तारण हो जाएगा। सरकार की तरफ से काफी अच्छी तरह से मजबूती से पैरवी की जा रही है और कोर्ट भी अब इस पर पूरी तरह से मुस्तैद है। वो चाह रही है कि वो ये मामला तुरंत सुलझ जाए, क्योंकि एक बहुत बड़ा मास इससे प्रभावित हो रहा है। तो इसलिए डीपीसी वाला मामला जैसे ही कंप्लीट होता है, इसका निस्तारण हो जाता है, तो थर्ड ग्रेड में सामान्य शिक्षा के पदों की संख्या का निर्धारण हो जाएगा और आपकी जो बहुप्रतीक्षित अवेटेड जो मामला है वो आपके लिए एक अच्छी खबर लेकर के आएगा। रीट में पदों की संख्या निकालते ही नई रीट भर्ती शुरू होगी, वापस बहुत जल्दी विज्ञप्ति निकलेगी और उससे पदों की संख्या भी आपको अच्छी खासी मिलेगी। तो इसलिए आप तैयारी करते रहें, आप छोड़े नहीं। मैं आज केवल इस वीडियो के माध्यम से ये कहना चाह रहा हूं क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि जो मैं थर्ड ग्रेड के लिए वीडियोस बना रहा हूं, जो कंटेंट लेकर के आ रहा हूं, उस कंटेंट में पिछले समय में जो वीडियोस डाले थे उसमें काफी अच्छी संख्या दर्शकों की थी, लेकिन बीच में दर्शकों की संख्या कम हो गई और मुझे ऐसा लगा कि शायद आप निराश हो रहे हैं पदों की संख्या नहीं होने से। तो इसलिए मैं इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहूंगा कि आप निराश नहीं हो, आप थर्ड ग्रेड की तैयारी करते रहें, क्योंकि मैं आपके लिए कंटेंट लेके आ रहा हूं तो उस कंटेंट का आप पूरा फायदा उठाएं। आपको पता ही होगा कि मैं थर्ड ग्रेड की तैयारी के लिए खासतौर से विज्ञान और गणित के जो सब्जेक्ट है उन पर कंटेंट लेकर के आता हूं। चैनल ही पूरा मैथमेटिक्स का ही चैनल है, तो आप सभी जुड़े रहे। जो साथी जुड़े हुए नहीं है वो भी जुड़े, ताकि आप अपने थर्ड ग्रेड के एक पद को आप सिक्योर कर सकें।